यह है भारतीय खेल गिल्ली डंडा, जिसको स्पेन में बिलार्डा नाम से खेला जा रहा है। ये ऐतिहासिक और कड़वी सच्चाई रही है कि औपनिवेशिक मानसिकता और अंग्रेज बाबू बनने की होड़ में हमने अपने भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छे चीज़ों को दरकियानूसी समझ कर नकार दिया। इसे पिज्जा इफेक्ट की भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई स्थानीय चीज़ है और वो बाहर जाके फेमस होती है और वापस नए रूप में आती है ना, उसको पिज्जा इफेक्ट कहते हैं। हमने योग को साधु संतों का ढोंग या केवल कसरत कह के न करा। अंग्रेजों ने जब इसको माइंडफुलनेस कह के अपनाया तो हमने भी इसको वापस अपनाया। आजकल तो इसको एक स्टेटस के रूप में किया जा रहा है। उसी प्रकार मोटा अनाज, इनको गरीबों का खाना कह के नकार दिया गया और गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इनको सब्रांत और शहरी भोजन के रूप में अपनाया। लेकिन जब लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियां बढ़ी तो मोटे अनाज को वापस सुपर फूड के रूप में वापस अपना लिया। उसी प्रकार यदि आप पारंपरिक भारतीय चीज़ों को देखो, जैसे मिट्टी के बर्तन या कॉपर के बर्तन, उनको हमने गरीबों के बर्तन कह के नकार दिया। अंग्रेज़ों ने इसको कॉपर डिटॉक्स या और क्ले के रूप में अपनाया तो हमने भी वापस अपनाया। उसी प्रकार हम यदि शाकाहारी और वीगन भोजन को देखें तो भारत में पहले ही से ही किया जा रहा था, लेकिन हमने बीच में छोड़ दिया और नॉन वेज को अपनाया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उसको पर्यावरण से जोड़ के अपनाया तो हमने भी वापस अपना लिया। और फर्श पे बैठ के खाना खाना, जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनाया कि भाई इसे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और पाचन के लिए भी बढ़िया होता है, और ज़मीन से जुड़े और हाथ से खाना खाते हैं तो शरीर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी शरीर के अंदर जाते हैं तो भोजन पचाने में सहायक है। उसके बाद हमने भी वापस अपना लिया। और कई खेल हैं, जैसे शतरंज भारत में खेला जा रहा, कबड्डी हो गया, मलखम्ब। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे खेल हैं जो शतरंज के लेवल के, जो दिमाग की अच्छी सी कसरत करवाते हैं। जैसे आप चरबर ले लो या नारसाली ले लो, और बहुत सारे खेल हैं। लेकिन हम अभी भी उनके प्रति एक नकारात्मक सोच ही रख रहे हैं। जब अंग्रेज अपना लेंगे तो हम उनको कॉपी करेंगे। हम आधुनिक के नाम पे केवल औपनिवेशीकरण तक ही सोच पाते हैं, उससे आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमने और औपनिवेशीकरण के नाम पर केवल अब वहाँ के वस्त्रों को ही कॉपी किया है, उनकी सोच को अभी भी कॉपी नहीं किया। वो लोकतांत्रिक है लेकिन अपन कहीं लोकतांत्रिक नहीं है किसी भी तरीके से। महिलाओं के प्रति अपनी सोच देख लो, या अपने विरोध में जो बोलते हैं उनके प्रति हमारी सोच देख लो।